रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आपने एक मुहावरा सुना होगा, बालू से तेल निकालना। जी हां, झारखंड में बालू से तेल निकालने का खेल बदस्तूर जारी है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि झारखंड में बालू से तेल ही नहीं, बालू से सोना निकाला जा रहा है। बालू को सोने के दाम में बेचा जा रहा है। आलम यह है कि राजधानी रांची से महज 40-45 किलोमीटर की दूरी पर सोनाहातू, सिल्ली और बुंडू बालू कारोबारियों का जो है सो तस्करों का अड्डा बना हुआ है। इसमें सभी हैं हिस्सेदार, लेकिन परेशान कौन है? परेशान है खरीदार। 5,000 रुपये में मिलने वाला बालू 45,000 रुपये से ज्यादा के रेट में मिल रहा है। मजबूरी है लोगों की, वो खरीद रहे हैं, उनको अपना घर बनाना है या अन्य कार्यों के लिए। सदन में भी इस मामले की बातें उठी, सदन में भी आवाज उठा, लेकिन जवाब वैसा कुछ नहीं आया कि अवैध कारोबारियों को कैसे रोका जाए। आलम तो यह है कि अवैध कारोबारी ट्रक को जो है सो पुलिस पदाधिकारियों के ऊपर भी चढ़ाने से बाज नहीं आते। यह स्थिति बनी हुई है। खास करके सिल्ली, सोनाहातू और बुंडू का जो एरिया है, वो कह सकते हैं अवैध कारोबारियों का हब बना हुआ है। सबकी मिली भगत है, सभी की मिली भगत है। कोई एक इसमें, कोई भी न तो कोई राजनीतिक दल ये कह सकता है कि वो इसमें पाक साफ है। माफिया की तो चांदी है ही। जमशेदपुर और रांची से जो है हैंडल होता है माफियाओं का ये कारोबार। बिहार के कुछ माफिया इसमें लगे हुए हैं, जो जमशेदपुर में रहते हैं, कुछ रांची में रहते हैं। और पुलिस के आंखों के नीचे से, पुलिस के नाक के नीचे से जो है बालू कारोबारी 5 बजे शाम से धंधा शुरू करते हैं और रात के 10 बजे ट्रक का काफिला निकल पड़ता है। कोई कुछ नहीं करता। सोनाहातू से, सिल्ली से, बुंडू से बालू के अवैध ट्रक को ला करके राजधानी रांची में किसी झाड़ी के पीछे कहीं पर जाकर के उसे रखा जाता है और बेचा जाता है 10 गुने दाम में। 5,000 का बालू अगर 50,000 में मिले तो आप सोच सकते हैं स्थिति क्या है। और तभी तो वरिष्ठ भाजपा विधायक सीपी सिंह ने सदन के भीतर यह मांग कर दी कि उनको 2 हाइवा बालू चाहिए। कहां से लेना होगा, रसीद कटवा लेंगे हुजूर, हमको दिलवा दीजिए। 2 हाइवा बालू का काम। और यह काम इस कदर जारी है कि आप कह सकते हैं कि बालू जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मूलभूत सामग्री में से एक है, उसको लेकर के हर चीज के दाम बढ़े हुए। पहले हम दिखाते हैं कि आज से 1 महीने पहले, यानी 25 फरवरी को यह मामला सदन के भीतर आया था, बालू का मामला आया था। आप पहले देखिए कि क्या कुछ कहा सीपी सिंह ने, नवीन जायसवाल ने, और क्या जवाब दिया प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने। आप इसको देख लीजिए। माननीय विधायक नवीन जायसवाल जी ने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। पहले भी बालू पर कई बार चर्चा हो चुकी है। अभी आज से नहीं चल रहा है, 2013 से चल रहा है अध्यक्ष महोदय। जब जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनती है अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा अवश्य बनता है। मैं 2 बातें सिर्फ कर रहा हूं। एक तो प्रश्न इन्होंने कहा कि भाई आप अभी तक कितने प्रधानमंत्री गरीबों को आपने फ्री में दिया है बालू, इसको बता दे सदन का। देखिए अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं आपसे भी कहना चाह रहा हूं। आप कस्टोडियन है अध्यक्ष महोदय। जब कोई माननीय सदस्य प्रश्न करता है तो उसका समुचित उत्तर मिलना चाहिए, और नहीं मिलता है तो मेरे ख्याल से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सही उत्तर दिलाए। मैं 2 ट्रक, 2 हाइवा बालू मुझे चाहिए माननीय मंत्री जी। आप कब दिला रहे हैं, उसका पैसा कहां जमा करना है आप बता दीजिएगा, मैं उस पैसा जमा कर दूंगा अध्यक्ष महोदय।
दो हाईवा बालू मुझे चाहिए। चलिए, दो हाईवा बालू मुझे चाहिए अध्यक्ष महोदय। तो जवाब दे, जो भी लगे, जो पैसा लगे, जो सरकार तय करेगी पैसा, वो पैसा मैं देने के लिए तैयार हो चुकी। उसका रसीद मिलेगा, उतना पैसा मैं दूंगा अध्यक्ष महोदय। तो माननीय मंत्री महोदय, मुझे 2 हाईवा कब बालू देने का काम करेंगे, और ये बता दें कि किस गरीब को मुफ्त में, फ्री में इन्होंने बालू देने का काम किया है। बस 2 सिंपल सा तो प्रश्न है। चलिए माननीय मंत्री जी, बट सब एक साथ नहीं, धीरे धीरे प्रश्न जैसे आएगा जवाब वैसे होगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का चिंता था कि लोगों को बालू नहीं मिल रहा है, लाभुकों को बालू नहीं मिल रहा है, मैं तो बार बार कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि लाभुक खुद बालू ले जाते हैं, बालू उनको अपने सुविधा अनुसार विभिन्न घाटों से ले जाते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि हर लाभुक को, अब वो आवास बना रहे हैं वहां, तो कोई सप्लायर तो बालू देता नहीं महोदय, वो खुद लाभुक बालू ले जाते हैं। राज्य सरकार के प्रावधान है क्या कि अबू आवास में बालू पहुंचा के देने का? लाभुक अबू आवास हो, प्रधानमंत्री योजना हो या अन्य योजनाएं हैं जो जिसका लाभुक समिति द्वारा संचालन होता है, खुद ले जाते हैं बालू महोदय, संचालित कर रहे हैं। रह गया सीपी बाबू का चिंता, नवीन बाबू का चिंता कि कितना रेट में, आप लोग आज तक नहीं बता पाए कि पेट्रोल और डीजल कितना रेट में, आज तक नहीं बता पाए कि कितना फिक्सेशन होगा, कब बढ़ेगा। रात को कुछ बढ़ता है, दिन को कुछ घटता, फिर दूसरे दिन बढ़ता है और घटता है। राज्य सरकार, आप लोग आश्वस्त रहिए माननीय सदस्य महोदय नवीन जी कि राज्य सरकार आपकी चिंता है, उस चिंता को, राज्य की जनता को, 3.25 करोड़ जनता की चिंता को दूर करने का काम करेगी महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप हम लोगों का कस्टोडियन है, ऐसा जवाब होता है अध्यक्ष महोदय। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि राज्य सरकार अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास में फ्री में दे रही है। सीपी बाबू ने और हमने सिंपल क्वेश्चन कहा कि कितने अबुआ आवास में, कितने प्रधानमंत्री आवास में, जिला वाइज। अगर ये नहीं दे पा रहे हैं जवाब तो इसको अभी स्थगित कर दीजिए अध्यक्ष महोदय, होमवर्क करके आने बोलिए, इसलिए कि इनको नहीं मालूम। पेट्रोल डीजल से कर दिए डिस्प्ले, पेट्रोल डीजल का रेट पेट्रोल पंप में डिस्प्ले में रहता है, बालू का रेट डिस्प्ले में है क्या? मतलब अध्यक्ष महोदय, सवाल माननीय कोई सदस्य करे, जवाब दिलाना आपका भी मौलिक दायित्व है अध्यक्ष महोदय। ऐसा बोलने से तो बोल दीजिए हम लोग नहीं डालेंगे प्रश्न, नहीं डालेंगे अध्यक्ष महोदय। इतना बड़ा ज्वलंत इशू है बालू, पूरे झारखंड के लोग, पूरा गरीब जो आम मिडिल क्लास जो अपना घर बना रहा है, उसका सब बजट देखिए अध्यक्ष महोदय, पेपर में का हेडिंग है, बालू की किल्लत से घर बनाने में छूट रहे हैं पसीने, निर्माण की बढ़ रही है लागत, और इतना गंभीर मंत्री जी हैं और ऐसा जवाब शोभा नहीं दे रहा है अध्यक्ष महोदय। आप हम लोगों को 2 प्रश्न है, उसको बताइए। तो दोस्तों, आपने देखा सदन के भीतर 1 महीने पहले किस तरह से ये मामले उठे थे, और मंत्री का जवाब आता है कि प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, अबुआ आवास बन रहा है, बालू की कोई किल्लत नहीं है। तो फिर आखिर 5,000 में मिलने वाला बालू 45,000 में कैसे मिल रहा है? और अगर किल्लत नहीं है तो बिहार से बालू क्यों लोग मंगा रहे हैं? क्योंकि बिहार का बालू झारखंड में लाने में सस्ता पड़ रहा है उनको। और जहां तक रही बात सिल्ली, सोनाहातू और बुंडू की, तो इसकी मॉनिटरिंग जो है सो काम हो रहा है जमशेदपुर और रांची से। जमशेदपुर के आदित्यपुर के रहने वाले हैं एक व्यक्ति, और एक रांची के, आदित्यपुर वाले सिवान के रहने वाले, वो डीलिंग कर रहे हैं। रसीद कटता है 5,000 का, 8,000 का रसीद कटता है, और रसीद हाथ में देने के बाद कहा जाता है कि आपको कोई नहीं रोकेगा, आप धरल्ले से जाइए, ट्रक लेके जाइए, बालू जहां गिराना है गिराइए। इस कदर मनोबल बढ़ा हुआ, और तभी तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी इस मामले को लेकर के काफी मुखर दिखाई देते हैं, और मुखर होना भी चाहिए, क्योंकि जो मूलभूत चीजें हैं, जो चीजें सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण एक तत्व है जो
चीज़ है वो बालू है, क्योंकि बालू के बिना कोई भी विकास के कार्य नहीं हो सकते हैं, चाहे वो घर बनाना हो या फिर सरकारी आवास बनाने हो, अबुआ आवास बनाने हो, प्रधानमंत्री आवास बनाने हो, सड़क बनाने हो, पीसीसी सड़क बनाने हो, ये स्थिति है। और बाबूलाल मरांडी कहते हैं घाट से रांची पहुंचते बालू 5,000 से 45,000 रुपये पार कर जाता है। ब्लैक मार्केटिंग कर जनता से भारी वसूली की जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में बालू के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बालू के लिए आम जनता की जेब से मनमानी कीमत वसूली जा रही है। रांची में निर्माण कार्य के लिए इस्तेमाल होने वाला बालू प्रायः सिल्ली, बुंडू और सोनाहातू से लाया जाता है, जिस बात की चर्चा मैंने आपसे की है। जब बालू घाट से निकलता है तो उसकी कीमत लगभग 5,000 रुपये होती है, लेकिन रांची पहुंचते पहुंचते इसका दाम 45,000 रुपये के पार चला जाता है। महज 60 किलोमीटर की दूरी में कीमत में 9 गुना इजाफा कोई संयोग नहीं, बल्कि एक संगठित अवैध कारोबार का नतीजा है, जिसमें खुद कई नेताओं के नाम उन्होंने लिए हैं। खनन माफिया, ट्रांसपोर्टर अधिकारी, दलालों का गठजोड़ शामिल है। ये बातें बाबूलाल मरांडी कहते हैं। बालू घाट पर अवैध एंट्री, परिवहन के दौरान अवैध पासिंग और ब्लैक मार्केटिंग के माध्यम से आम जनता से भारी रकम वसूली जा रही है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में तकरीबन 440 बालू घाटों में से केवल 31 कानूनी रूप से संचालित है, जिसके परिणाम स्वरूप आम आदमी को निर्माण कार्य के लिए कई गुना महंगा बालू खरीदना पड़ रहा है। इस खेल में शामिल हर शख्स अपने हिस्से की कमाई कर रहा है, लेकिन इसकी असली कीमत जनता को चुकानी पड़ रही है। उन्होंने ईडी से कहा है कि संज्ञान लेकर झारखंड में चल रहे हजारों करोड़ के अवैध बालू कारोबार तंत्र को ध्वस्त करे, ताकि आम जनता को सस्ती कीमत पर पर्याप्त बालू उपलब्ध कराया जा सके और राजस्व के नुकसान से राज्य को बचाया जा सके। ये बाबूलाल मरांडी ने एक बयान जारी करके कहा है। नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी, और जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था, मैंने आपको विजुअल दिखाया किस तरह से रात के अंधेरे में बालू के ट्रक को ले जाया जाता है। और पदाधिकारी कहते हैं कि उनके पास रिपोर्ट आएगी जब वहां पर जो है सो जो खनन विभाग के पदाधिकारी हैं उनसे जब पूछते हैं, उनसे जब बात की जाती है, तो उनका बयान आता है, जो अखबारों में मैंने पढ़ा, बयान आता है कि भाई इसके उनके पास रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई करेंगे। और ये तंत्र इस कदर हावी है कि वो तो मालामाल हो रहे हैं, जो तंत्र इसमें हावी है वो मालामाल हो रहे हैं, जिसने इस तंत्र को हावी कराया है वो भी मालामाल हो रहे हैं, लेकिन परेशान तो आम जनता हो रही है। जेएसएमडीसी है, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि जो बालू घाटों के बारे में कहा गया, मात्र 30-35 बालू घाटों का जो है सो बालू घाट जो है सो वो निबंधित है, बाकी जो है सो इसी अवैध तरीके से चल रहा है, उठाव चल रहा है। यानी कानूनी रूप से संचालित मात्र 31 बालू घाट है 440 बालू घाटों में से। बाकी के जो 409 बालू घाट हैं वहां से अवैध कारोबार हो रहा है। आवश्यकता है कि ऐसे कारोबार पर रोक लगाया जाए। आखिर कौन कर रहा है झारखंड के राजस्व के साथ नुकसान? कौन झारखंड के बालू के साथ खिलवाड़ कर रहा है? कौन झारखंड के बालू को लूट रहा है? कौन झारखंड के बालू से तेल नहीं सोना निकाल रहा है? इस पर गहन जांच की आवश्यकता है और उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले को संज्ञान में लेंगे और झारखंड को जो राजस्व से नुकसान पहुंचा रहा है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।